जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें तो इंतखाबी मुहिम की तैयारी कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल बहुत मुबहम और गैर वाज़ेह है। ये सवालात बरकरार हैं कि इलेक्शन के दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में होंगे या फिर बाहर आ चुके होंगे। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन कौन लीड करेगा और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं, ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर और दीगर कई शख्सियात जेलों में हैं। कई अहम रहनुमा रोपोश हैं और सिर्फ उनके चंद वकला मीडिया में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अदालतों में पार्टी क़यादत के मुकदमात लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही और एक के बाद एक मुकदमा उनकी क़यादत का पीछा कर रहा है। खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 5 अगस्त से जेल में हैं। पहले वो तोशाखाना केस में सजा काट रहे थे, लेकिन अब उन्हें साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर रखा गया है। अलबत्ता आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल से अटियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की जमानत का मामला आज फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। इस दरखास्त समेत चेयरमैन पीटीआई के तकरीबन तमाम अहम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और वहां के चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद ये सारे केसेस सुन रहे हैं और कुछ केसेस के फैसले महफूज करके नहीं सुना रहे। अहम बात यह है कि इस वक्त अगर इमरान खान को कहीं से कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मगर तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कोई फौरी रिलीफ की उम्मीद नहीं है। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि वो जानबूझकर चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात को ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं और फैसलों में तासुब बरतते हैं। आज पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास हमारा जो भी केस गया उसे उन्होंने बहुत लटकाया। फैसले महफूज करके कई दिन तक ना सुनाना इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स है। हमें बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ही मायूसी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जो हमारा केस जाता है, खा वो टेरियान केस है, खा वो साइफर वाला केस है, खा वो अडियाला जेल मुंतकली वाला केस है, खा वो पहले वाला केस तोशाखाना वाले केसेस हैं, उन्होंने हर केस को इतना डिले किया और हर केस में उन्होंने एक ऐसा तासुर कायम किया। इसके बावजूद हमने बारहा उनको रिक्वेस्ट की कि आप अब हमारे केसेस किसी भी और जज को भेज दें, लेकिन ना तो किसी और जज को भेजा, ना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को डिसाइड किया और ना ही उन्होंने उनके ऊपर कानून और के मुताबिक वक्त पे फैसले दिए। अब रिजर्व करके कई दिन या कई हफ्ते उसको पेंडिंग रखना, ये इंसाफ के तकाज़ों के बरअक्स है। और ये हकीकत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की मुताद्दिद दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस खुद सुन रहे हैं और उन पर पीटीआई मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार करती आई है। इस पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैस यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। ओवैस, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई के जो ये इल्ज़ामात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से, उनको कोई रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, असल मामला क्या है, हकीकत क्या है? जी देखिए, जो पीटीआई के वकला हैं, ये उनका इल्ज़ाम हो सकता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें हर केस में फ़ौरी रिलीफ मिले और जिस तरह के जो उनके वकला हैं वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि फ़ैसला महफूज करके नहीं सुनाया जाता, तो ये बात तो दुरुस्त है कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किए हैं और वो अभी तक अनाउंस नहीं हो सके। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। तकरीबन ये 4 या 5 केसेस हैं टोटल, जिनमें अभी फ़ैसला होना बाकी है। एक टेरियान केस का हवाला दिया, उसमें चूंकि एक जो है नया बेंच तश्कील देना था, वो तश्कील अभी नहीं पा सका, तो वो जब नया बेंच बनेगा तो वो मामला जो है अदालत दोबारा री हेयरिंग करेगी और सामने आएगा। लेकिन अभी जो सरेदस्त केसेस हैं जिन पे फैसला होना बाकी है, जो बहुत ज़रूरी हैं, वो 4 ऐसे केसेस हैं। एक तोशाखाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन से नाअहली हुई थी चेयरमैन पीटीआई की, उसके खिलाफ मरकज़ी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह इस्तदा की थी कि ये दरख्वास्त हम वापस लेना चाहते हैं, ये अपील वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि लाहौर हाई कोर्ट में इसको सुना जाए और वहाँ पर कोई लार्जर बेंच भी तश्कील दिया गया है। लेकिन ये मामला अभी तक पेंडिंग है और इस पर फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा जो साइफर केस है, उसमें इन कैमरा जो प्रोसीडिंग के साथ जेल ट्रायल हो रहा है, उसमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया है पीटीआई की जानिब से, जिस पर अभी तक फैसला सामने नहीं आ सका। एक और आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि साइफर केस में ही जो ज़मानत की दरख्वास्त थी चेयरमैन पीटीआई की, उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि चूंकि ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग इन कैमरा है तो दरख्वास्त ज़मानत में दलाइल भी इन कैमरा सुने जाएं। इस पर आज अदालत ने फैसला महफूज किया है और अदालत ने कहा है कि वो केस का रिकॉर्ड देखने के बाद इस पर कोई फैसला जारी करेंगे।
आखिरी जो फैसला महफूज है वो 9 मुकदमात हैं जो ट्रायल कोर्ट्स से खारिज हुई थी ज़मानत की दरखास्तें चेयरमैन पीटीआई की, और उन्होंने कहा था कि चूँकि अदम पैरवी पर ये दरखास्तें खारिज हुई हैं तो इनको जो है बहाल किया जाए, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे और पेश नहीं हो सकते थे। ये तो वो चीज़ें हैं जो पेंडिंग मामलात हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी दरखास्तें हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना सिर्फ रिलीफ मिला है बल्कि बहुत गैर मामूली रिलीफ भी मिला है। और इसकी 2 मिसालें मैं आपको दूं कि जो जज धमकी केस आपको याद होगा कि जो एडिशनल सेशन जज, खातून एडिशनल सेशन जज को धमकी दी गई थी, उस मामले पर जब उनके वारंट जारी हुए थे तो उनको जो है सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा जब उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया तो 2 अक्टूबर 2022 को जज धमकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतवार को छुट्टी वाले रोज़ अदालत लगाई और चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश हुए बगैर प्रोटेक्टिव बेल दी और उन्हें कहा कि वो ट्रायल कोर्ट से रजू करें। इसके अलावा बहुत सारी और दरखास्तें हैं। जो तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई का केस था, ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट की कार्रवाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जब तक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त ज़ेरे समात रही तो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर स्टे दिए रखा। और जब ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई चेयरमैन पीटीआई को तो उस सज़ा के खिलाफ अपील पर ना सिर्फ नोटिस जारी कर चुकी है अदालत बल्कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल भी कर चुकी है और अब उनका जो जेल में स्टेटस है वो तब्दील हो चुका है। अब वो सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर पर जेल में नहीं है बल्कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर वो जेल में जो कैद है वो काट रहे हैं। और साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये साइफर केस जो है उसमें जेल ट्रायल चल रहा है और ज़मानत की दरख्वास्त अदालत सुन रही है। आज भी उस पर समाअत थी और अदालत ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से इस्तदा की गई थी कि इसका इन कैमरा जो है दलाइल सुने जाएं, तो उस पर आज ही अदालत ने फैसला महफूज किया है। ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जब 9 मई के वाक़यात के बाद मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो रहे थे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसी नज़ीर भी कायम की कि अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को किसी ऐसे केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए जो 9 मई के बाद दर्ज हुआ हो और उसका चेयरमैन पीटीआई को इल्म ना हो, क्योंकि अमूमन कोर्ट हमेशा सिर्फ उन मुकदमात में बेल देती है जिन मुकदमात का पता होता है, उनकी FIR की कॉपी दरख्वास्त ज़मानत के साथ लगाई जाती है और फिर अदालत जो है दरख्वास्त ज़मानत सुनती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस केस का आपको पता भी ना हो उसमें भी रिलीफ दे दिया गया हो। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मामूली रिलीफ जो है वो मिलते रहे हैं। और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर हम माजी में चले जाएं तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस रही है कि जब रिलीफ ना मिले तो फिर शोर मचाया जाता है, अदालत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और अगर रिलीफ मिले तो अच्छा कहा जाता है। साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के दौर में भी ये सूरत हाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफजई, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया।